हम लेडीज को सप्ताह के 7 दिन घर और किचन के काम तो करने ही पड़ते हैं और काम करते करते अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकल पाता है। दोस्तों, एक बार फिर से आज आपके लिए बहुत ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे वो मिनटों में हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के ऑयल का बॉटल हम सभी के घरों में आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको गलत तरीके से खोलते हैं। तो आज मैं जो तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप खोलेंगे तो बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए या फिर बिना बॉटल का ये माउथ खराब किए आप इसको बहुत आसानी से खोल लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉटल को मैं किस तरह से पकड़ी हूँ। रिंग वाला भाग आपको इधर उधर किसी भी तरफ नहीं रखना है, इसको मैं सामने रखी हूँ, आगे के साइड में मेरे ये है। और रिंग में इस तरह से उंगली फंसाकर अपनी तरफ हल्का सा खींचेंगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सही ढंग से खोलेंगे तो ये बॉटल बहुत आसानी से खुल जाता है। मेरे बताने से ज़्यादा आप वीडियो ठीक से देखिए, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब दोनों तरफ इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये रिंग वाला भाग निकल जाएगा। अब इसको हमें फेंकना नहीं है, ज़्यादातर लोग इसको फेंक देते हैं और फिर जब बॉटल से तेल निकालते हैं तो तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। तो क्या करेंगे, इसका जो रिंग वाला भाग है इसको नीचे की तरफ करके ढक्कन में ऐसे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा आप लगाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम तेल निकालेंगे तो तेल बहुत कम मात्रा में निकलेगा। आपको अगर ज़्यादा तेल निकालने की ज़रूरत है तो बॉटल को हल्का सा प्रेस कीजिएगा, तेल ज़्यादा निकल आएगा। अगर कम तेल की ज़रूरत है तो नॉर्मल तरीके से तेल को निकलने दीजिएगा। तो इस तरह से इस बॉटल को आप खोल सकते हैं और इसका जो रिंग वाला भाग है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के छोटे साइज वाले जिपलॉक पाउच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कहने का ये मतलब है कि आपको एकदम छोटे साइज वाला जिपलॉक पाउच लेना है और इसको बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जिधर हम लॉक करते हैं उधर कट नहीं करना है, इधर बैक साइड में कट कर लेना है इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसका जिप खोलेंगे और इसमें रख देंगे ब्रश। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ब्रश का हैंडल वाला भाग नीचे की तरफ रहेगा और ब्रश वाला भाग पाउच में रहेगा और ऊपर से इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। तो अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है। आप इस तरह से ब्रश इसमें रख के लेके जाइए, आपका ब्रश सेफ रहेगा, किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं लगेगी, कीड़े मकोड़े नहीं इसको टच करेंगे। अगर फैमिली में कई मेंबर एक साथ हैं तो सबके ब्रश को इस तरह से जिपलॉक पाउच में करके और एक साथ रख लीजिए। सारे ब्रश एक साथ मिलेंगे नहीं, जिससे कि हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। अगर आप इस ब्रश को अपने बैग में रख रहे हैं, ब्रश में थोड़ा बहुत पानी भी लगा है तो उससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। ये टिप भी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप भी इसको अपनाकर जरूर देखिए। दोस्तों, कभी कभी हमें थोड़े से लहसुन के पेस्ट की ज़रूरत होती है, तो 1 या 2 पीस अगर हम लहसुन का पेस्ट बनाना चाहें तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिक्सी जार में तो ये चलेगा नहीं और अगर सिलबट्टे पर पीसेंगे तो सिलबट्टे भर का ही होगा। तो क्या कीजिए, इस तरह का स्ट्रेनर हम सभी के घरों में होता है, आप चाहे तो चाय छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं और इस तरह से लहसुन को इस पर घिस लीजिए। इससे इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर थोड़े से लहसुन की ज़रूरत है तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से 1 या फिर 2 पीस लहसुन से पेस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कभी कभी किसी मेडिसिन के रूप में भी हमें थोड़े से लहसुन के पेस्ट की ज़रूरत होती है, तब भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। सोया बड़ी से वैसे तो हम कई सारी रेसिपीज़ बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी नकली सोया बड़ी आ रही है। वैसे तो पहचान करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप असली और नकली सोया बड़ी की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो जैसे कि आप एक पैकेट सोया बड़ी खोले हैं तो उसमें से 1 या फिर 2 पीस ले लीजिए और इस तरह से रख दीजिए गैस चूल्हे के बर्नर पर और गैस ऑन कर दीजिए। इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि ये जलने लगे। जैसे अनाज जलता है ना, उस तरह से अगर आपको लगेगा कि जलने की महक आ रही है तो समझ जाइए
कि सोयाबड़ी असली है। अगर कुछ और जैसे कि पॉलीथीन या फिर कुछ अलग सा स्मेल है तो समझ जाइए कि सोयाबड़ी नकली है। और इस सोयाबड़ी को आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जल चुकी है और यहाँ पर एकदम राख जैसी ये हो गई है। तो इस तरह से ये सोयाबड़ी बिल्कुल असली है। अगर ये नकली होती या इसमें कुछ मिलावट होता तो ये चिपचिपा, मतलब कि जैसे हम पॉलीथीन को जलाते हैं खिंचती है उस तरह से होता, लेकिन ये बिल्कुल राख के जैसे हो गई है। जैसे हम किसी भी अनाज को जलाते हैं तो सेम उसी तरह से ये भी हो गई है। इसका मतलब ये सोयाबड़ी असली है। तो इस तरह से आप छोटी सी टिप अपनाकर असली और नकली सोयाबड़ी की पहचान कर सकते हैं। वैसे आपके पास अगर कोई और तरीका है असली और नकली सोयाबड़ी की पहचान करने को लेकर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह के हेयर क्लेचर हम सभी के घरों में होते हैं। अगर आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं और आप भी क्लेचर लगाती हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं। इसको अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे, इधर उधर रखेंगे तो ज़रूरत पर ये मिलती नहीं है। तो क्या कीजिए, इस तरह का हैंगर ले लीजिए, पुराना हैंगर नया हैंगर कोई भी आप ले लीजिए और इसमें सारे क्लेचर को इस तरह से लगा कर रखिए। आप पतला वाला हैंगर भी ले सकते हैं और इस तरह से चौड़ा वाला हैंगर भी ले सकते हैं। इसमें छोटा बड़ा हर साइज का क्लेचर बहुत आसानी से आ जाएगा। इस तरह से लगा दीजिए और फिर हैंगर को कहीं भी हैंग कर दीजिए। चाहे तो ड्रेसिंग के पास हैंग कीजिए तो और अच्छा होगा। जब भी आपको जिस क्लेचर की ज़रूरत हो निकालिए और यूज़ कर लीजिए। इससे आपके बच्चों को भी क्लेचर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी अपने मनपसंद क्लेचर इसमें से निकाल कर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पॉलीथीन में मैं भिंडी रखी हूँ और अच्छे से इसका नॉट लगाकर फ्रिज में रखी थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है। तो सिर्फ भिंडी ही नहीं, किसी भी तरह की सब्जियां हो अगर आप पॉलीथीन में करके अच्छे से नॉट लगा कर रखते हैं तो इसमें पानी आ जाता है। तो अगर आप पॉलीथीन में सब्जियां रखती हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इससे आपकी सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। तो क्या कीजिए, पॉलीथीन में आप अगर भिंडी या फिर जो भी सब्जियां रख रही हैं रख लीजिए और फिर इसका नॉट लगाइए तो टाइट करके नहीं लगाइए, हल्का सा साइड में इस तरह से ढीला रखिए। इससे क्या होगा कि इसमें एयर आती जाती रहेगी और इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे कि आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। और अगर आप नॉट अच्छे से टाइट करके रखना चाहते हैं तो नॉट लगा दीजिए और फिर पॉलीथीन में फॉर्क की मदद से या फिर चाकू कैंची की मदद से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर होल कर दीजिए। इससे भी एयर पास होता रहेगा और आपकी सब्जियां जल्दी खराब नहीं होंगी, इसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जब हम दाल बनाते हैं तो कभी कभी दाल में पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर नॉर्मली भी किसी किसी के प्रेशर कुकर से दाल का पानी बाहर निकलता ही है। तो क्या कीजिए, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लीजिए और अच्छे से यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद जब दाल बनाएंगे तो दाल का पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। जीन्स फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप जीन्स को इस तरह से फैला लीजिए और इसी तरह से आप पैंट भी फोल्ड कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद जो इसका पैर वाला भाग होता है इस तरह से आपको आधे पर से फोल्ड कर लेना है और फिर कमर वाला यानी कि बेल्ट वाला भाग लेना है और इस तरह से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ इधर लाना है। अब इसका जो पैर वाला भाग फोल्ड है इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, मतलब कि जो नीचे वाला भाग था उसको ऊपर कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे आपका जीन्स कम जगह में आएगा, फूला नहीं रहेगा। अगर हम नॉर्मल ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं तो इधर उधर रखते हैं तो जल्दी से इसका तह खुलने लगता है। ये तरीका बहुत आसान है, इस तरह से आप भी जीन्स या फिर पैंट को फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है जूते को लेकर। जूते से अजीब सी स्मेल आती है, चाहे तो गीला हो या फिर ड्राई जूता कोई भी हो। आप सूटकेस में अगर इसको रखे हैं तो भी काफी दिन रखे इसमें से स्मेल आने लगती है। तो इसमें क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर स्प्रे कर दीजिए और अगर धूप है तो 5 से 10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए और फिर आप इसको सूटकेस में रखिए। तो इससे आपके सूट से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पर आप एक्सपायर्ड सैनिटाइजर का यूज भी कर सकते हैं। कोई सलवार सूट हमारा ऐसा होता है जो काफी ज्यादा सिल्की होता है, तो उसको हम हैंगर में हैंग करके रखते हैं, इधर उधर फिसलता रहता है, कभी पैंट गिरता है, कभी कुर्ती और कभी दुपट्टा। तो उसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। तो इसके लिए आप जैसे भी तय करते हैं, प्रेस करते हैं सूट को, उस तरह से प्रेस कर लीजिए और सबसे नीचे आप रखिए दुपट्टा, उसके बाद पैंट और कुर्ती, फिर बीच में इस तरह से लगा दीजिए हैंगर और इसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए
और अब ये देखिए कितना ज़्यादा फिसलने वाला दुपट्टा है, ये बहुत ज़्यादा फिसलता है, सूट भी बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो ये हैंगर से गिरे नहीं, इसके लिए इसके दोनों साइड में लगा देंगे क्लॉथ पिन। क्लॉथ पिन लगाकर आप इसको कहीं भी हैंग कीजिए तो बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आपके पास भी इस तरह से फिसलने वाला सूट या फिर साड़ी वगैरह है तो इस तरह से क्लॉथ पिन लगा कर रखिए। हैंगर को आप कहीं भी कितना भी इधर से उधर कीजिए, आपका सूट बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आजकल मार्केट में मिलावट वाले दूध बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आप मिलावट वाले दूध अपने बच्चों को देते हैं तो वो फ़ायदा करने के बजाय और ज़्यादा नुकसान करता है। वैसे असली और नकली दूध का पहचान करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आप दूध की पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कप में मैं दूध ली हूँ और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। दूध में हल्दी मिलाकर जैसे पिया जाता है उसी हिसाब से आपको हल्दी इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी भी तरह का केमिकल होगा तो इस दूध का कलर लाल हो जाएगा हल्दी डालने की वजह से, और अगर मिलावट नहीं है तो पीला ही रहेगा। तो इस दूध का कलर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि पीला ही है, रेड नहीं हुआ है। तो ये दूध असली है। इसी तरह से आप भी असली और नकली दूध का पहचान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।